ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, फिर चाहे वो यूपीएससी की कोचिंग हो, नीट की हो, जेईई की हो, वहां पर बहुत कुछ है जो सही हो रहा है और बहुत कुछ है जो गलत भी हो रहा है। सही के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, वो कोचिंग वाले खुद ही बड़ा चढ़ा करके बात करते हैं। आजकल मूवीज बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही है, और ध्यान से देखो कि तो ये जो वेब सीरीज है ये स्पॉन्सर्ड होती है किसी ना किसी कोचिंग अकेडमी से। सिर्फ एक सिचुएशन की एक साइड को आपको दिखाया जा रहा है, बाकी सारी साइड्स को छुपा दिया जा रहा है। तो क्या हो अगर आज के सेशन में उस साइड के बारे में बात करें जिसके बारे में रियरली कहीं पर बात होती है लेकिन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्या कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की कोचिंग या तो ले चुके हैं या ले रहे हैं, क्योंकि आज का जो एज ग्रुप है हमारे सेशन का वो 18-19 साल नहीं है, 25 साल के आसपास है। तो आप लोग या तो ऐसी कोचिंग से निकल चुके हैं या अभी हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में अंदर क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव तो वो चीज करके बता रहे हैं अलग अलग तरीकों से, बट नेगेटिव भी तो सामने आना चाहिए ना। वो कैसे आएगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे जो कि अंदर बैठ करके वो सब देख रहे हो। तो यही आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो अलग अलग तरह की कोचिंग लेने वाले हैं उनके सामने एक ऐसा सच आए जो किसी कोचिंग वाले ने स्पॉन्सर ना किया हो और जो बायस ना हो, बिल्कुल अनबायस्ड हो, यानी रियलिटी पे बेस्ड हो। मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जहां पर उन्होंने 20 नोटिस इशू करे थे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। इसके बारे में कितनों को पता है? बहुत कम लोगों को। तो सोचो आप लोग जिनकी एज है 25 साल के आसपास, आपको ही नहीं पता, तो वो बच्चे जिनकी एज है 16, 17 साल, 18 साल, उन्हें क्या पता होगा? तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट तो वो उन्हें पता होना चाहिए। यही आज के हमारे सेशन का मोटिव है। अब ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? है आप में से कोई जो इसके बारे में बताना चाहेगा? अच्छा, जो आप में से थोड़ा डर रहे होंगे ना इस बारे में बात करने से, तो प्लीज वो मत बोलिएगा क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं, तो सोच समझ करके बोलिएगा। तो उसमें मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, पहली बात तो जो एक टॉपर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो कहता था एक ही टॉपर 10 इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ लिया। ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे गिवन ठीक है एवरीथिंग। अगर आप जैसा यहाँ पे आए तो प्रॉफिट के लिए आए, हमें कुछ तो मिला है, बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होके चलो आओ संदीप मिश्रा सर के सेशन, लेकिन हम कुछ तो लेके जाएंगे यहाँ से। तो वहाँ पे आ भी जाए टॉपर कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ किया, डेफिनेटली इज गेटिंग समथिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो इंस्टीट्यूट से नहीं निकला है फिर भी उसकी फोटो वहाँ पर यूज हो रही है, तो उसको कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एग्जैक्टली सर, क्या है वो पता नहीं। यस सर, वो कुछ भी हो सकता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अज्यूम नहीं कर सकते। तैयारी के दौरान जो भी बच्चे कहीं भी जाकर के टेस्ट लगाते हैं, मॉक पेपर्स लगाते हैं, तो अगर जाकर वो बस मॉक पेपर के लिए ही अगर रजिस्टर करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट वाले भी ये डाल देते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग लिया है। तो आपका ये कहना है कि ये जो बच्चे जिनको ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ से करके टॉप किया है, उन बच्चों ने एक्चुअली हो सकता है वहां से सिर्फ फ्री मॉक टेस्ट लिया है। यस सर, यस सर। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप कह रहे हो यूपीएससी की बात करी जाए कि लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से 3000 ने मेंस क्लियर किया, उनको बोल दिया कि आप हमारे यहाँ से फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। उसके बेस पर एडवर्टाइजिंग में इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे कि उसने पैसे दे करके वहां से 1 साल की 2 साल की कोचिंग ली, जबकि रियलिटी क्या है कि उसने वहां से कोचिंग नहीं ली है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं जाऊं और जा करके टॉप जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ फोटो खिंचा लूं और फोटो खिंचा करके बोलूं अरे ये तो मेरे यहाँ से निकला, ये भी मेरे यहाँ से निकला, ये भी मेरे यहाँ से, तेरे को निकलना है 50,000 रुपए दे दे, अगला तू ही है। सर इसमें मुझे एक चीज और लगती है जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो चूज करते हैं उनके दिमाग इतना होता नहीं है 16-17 इयर्स। मतलब मैं जो बता रही हूँ एज, मैंने भी कोटा नीट की प्रिपरेशन करी थी, तो उस टाइम ये हुआ था कि देख के ना दीदी भैया को देख के कि नीट अच्छा होता है, डॉक्टर बन जाएंगे, और बस ये होता है कि नीट कर लिया या फिर जेईई निकाल लिया तो पूरा लाइफ सेटल है। बट असली में ऐसा नहीं होता है। उसका जो पाथ है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मतलब कि 5 ईयर एमबीबीएस करो, उसके बाद पीजी निकालो, वो भी 2 साल में निकलती है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे तुम कुछ और भी कर सकते हो। तो ये मतलब मुझे लगता है कि नीट और जो बड़े-बड़े यूपीएससी या फिर जो सब भी है वो बच्चों को लगता है कि यही ड्रीम है, मतलब ये ड्रीम है, मतलब कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम क्या बन जाओगे, जो कि नहीं है ऐसा। मतलब तुम एक नॉर्मल दूसरी जगह 3 साल काम सीख के भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने नीट क्लियर कर लिया, नहीं करा मैंने, आपने नहीं किया बट दोनों ने कर लिया, उसके बाद में एमबीबीएस की जो फीस होती है कॉलेज की वो कितनी होती है? गवर्नमेंट की तो बहुत लो होती है, 50,000 या फिर बहुत एम्स में जाओगे तो कुछ भी नहीं होती है। पर वहां पर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो मान लो प्राइवेट कॉलेज में तो वहां पे कितनी फीस होती है? 1 करोड़ 70 लाख से कम है ही नहीं कहीं पर भी। मतलब इंडिया खर्चा, वहां पे रहना खाना पीना प्लस कॉलेज की फीस 1 करोड़ के आसपास आ जाता है खर्चा। और ये करने के बाद में अगर आप आगे पीजी ना करो, कोई स्पेशलाइजेशन ना करो, सिर्फ यही करो, तो कितनी सैलरी मिलती है? 45,000, 45 डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। वहां से निकलने के बाद में जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीस पर मंथ। यस सर। तो अगर ये 1 करोड़ रुपए आपके पिताजी के पास में माताजी के पास में नहीं है और आपने लोन ले लिया है, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%, यानी साल का 9 लाख रुपए आपको देना है इंटरेस्ट, और आपकी कमाई है साल की 6 लाख रुपए, जिसमें से कुछ खर्चे भी होंगे। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये रास्ता जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, क्या ये रास्ता सबके लिए सही भी है या नहीं है? मुझे यही बोलना चाहती हूँ यूपीएससी के बारे में कि कुछ बच्चे सिर्फ एक टीचर को देख के, एक पर्टिकुलर टीचर को देख के सिर्फ एक कोचिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बहुत सारा कंबाइंड सब्जेक्ट का, मतलब कि आप सिर्फ एक टीचर को देख के जा रहे हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपने कहीं से सुना है या यूट्यूब से देखा है, शॉर्ट पे देखा है, लेकिन वहाँ पे जाके वो आपको जीएस की, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब की कंबाइंड कोर्स देते हैं जो बैठते हैं 1-1.5 लाख बैठ जाते हैं। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं, यस सर, सर उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। तो ये जो दीवानगी होती है एक टीचर के लिए, उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो, करने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे तो हजारों बच्चे हैं आपके जैसे, और वो जिनको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। यस सर। ऐसा होता है नहीं होता है? तो क्या ये पहले उन लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? सर बताना चाहिए कि भाई वो पढ़ाते भी हैं या वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस में तो दिखते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो साल में एक बार कोई एक आध क्लास में वो दिख जाते हैं, उसके बाद में कुछ पता नहीं है, जिसको देख कर क्या वहां पर गए हो। और एक मेन रीजन और है जो आपने बोला था कि जो टॉपर्स ऐड क्यों होते हैं, क्यों, और मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबके नाम क्यों आते हैं, मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूट ये करते हैं, ये ऑफर करते हैं अपनी स्ट्रीम्स के साथ कि अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया या मेंस में उसके कुछ भी क्लियर हो गया, उसके हाई रैंक्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहां पे टेस्ट भी करते हैं या वो स्पेशल क्लासेस जो बच्चे को देते हैं टीचर्स की लाइब्रेरी देते हैं। यस सर, नॉट ओनली लाइब्रेरी, फूड, इवन अकोमोडेशन। यस सर, वो रहने का अकोमोडेशन भी देते हैं। यस सर, वो देते हैं। अगर प्रीलिम्स क्लियर है, जैसे इस बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको मेंस की आंसर राइटिंग फ्री, इवन मेंस वाला जिनका क्लियर हुआ है इंटरव्यू और खाने तक का फ्री है। आपको मजेदार बात बताऊं, ये मेरी यूपीएससी कोचिंग रियलिटी वाली वीडियो अपलोड हुई थी ना, तो वहां पे नीचे कमेंट जाकर के देखो,
बहुत बच्चों ने वहां पर वीडियो ब्रेन वॉश होती है पूरी तरीके से, वो कमेंट कर रहे हैं सर आप ये कैसे बोल सकते हो इनके बारे में, ये तो फ्री में बच्चों को रहना देते हैं, खाना देते हैं, फ्री में उनको कोचिंग देते हैं। मैंने कहा किनको देते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो पता लगा वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू तो दो लेयर है अगर आप समझोगे। एक है जिनका मेंस क्लियर हो गया है यानी 3000 बच्चे, उनके लिए क्या है फ्री मॉक टेस्ट, यस सर, जिसकी वीडियो बनेगी भैया जी और उसकी शॉर्ट्स बनेंगे और अपलोड हो जाएंगे और उसमें कुछ इतने कमाल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वो वायरल हो जाएंगे। और जैसे वो वायरल हुई तो बच्चे दीवाने हो गए। सिर्फ एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे कि ये यहाँ पे गया है, ये बच्चा हमारे पास मॉक टेस्ट देने आया है, तो वो उसे अपने फ्रेम पे या अपने ही बैंक पे लगाते हैं। इसके पीछे दो रीजन है कि वो टॉपर्स क्यों नहीं बोलते हैं। एक है ग्रीड, एक है फियर। अब ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती है, ग्रीड फेम की भी होती है। अभी मेरा ये ट्रैक हुआ और इतने बड़े सर मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस अपलोड हो रही है, स्प्रेड हो रही है, वायरल हो रही है, उन्हें तो देखो क्या फर्क पड़ता है। दैट इज व्हाट। तो उसको क्या मिल रहा है? फेम मिल रहा है। अच्छा, अंदर की कोई सेटिंग है या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं करते विदाउट एनी प्रूफ, तो उसकी हम बात नहीं करते। दूसरा क्या है? फियर, कि मान लो कोई टॉपर है जिसके अंदर से आ रहा है कि गलत हो रहा है, मान लो आप ही वो टॉपर और 10 जगह पर आपकी फोटोज यूज करी जा रही है, हर एड में फ्रंट पेज पे आपकी फोटोग्राफ है, KIR1 ये नाम है और इस कोचिंग में और दूसरी कोचिंग की एड में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है। अब आप वो देख रहे हो, आपको अंदर गुस्सा तो आ रहा है और आपने अपने पेरेंट्स से बात किया कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए इनके अगेंस्ट। आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि छोड़ना बेटा अपने काम पे ध्यान दे, कहां इन लोगों से लड़ेगी। मतलब क्या है? डर कि अगर मैंने इनसे पंगा लिया तो मैं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो क्यों पंगा लेना, छोड़ो ना। तो जिस इंसान की ऐसी अप्रोच है क्या वो IAS बनने के लायक है? नो सर। तो गलती सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं है, आपकी भी है। व्हाई आर यू सेइंग स्टूडेंट्स? आप भी तो वो स्टूडेंट्स हो, आप भी तो वो एस्पिरेंट्स हो, आपसे अलग थोड़ी है कि दूसरे नॉलेज से थोड़ी ना